प्यारे बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका वंडर डाउन अंडर के इस एपिसोड में। आज मुझे एक बार फिर से घर से बाहर निकलने का मौका मिला और इस बार डेस्टिनेशन था रिंगवुड। रिंगवुड मेलबर्न सिटी के पूर्व में करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना और ट्रेडिशनल सबर्ब है। हालांकि आजकल पुराना क्या रह गया है, सब कुछ ही तो मॉडर्नाइज हो रहा है। रिंगवुड के साथ भी ऐसा ही हुआ। रिंगवुड पहुंचकर हम सबसे पहले गए रिंगवुड की लाइब्रेरी देखने के लिए। हम रिंगवुड पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही क्षणों में हम ये एरिया एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। ये रिंगवुड की लाइब्रेरी है। जितना सुंदर ये बाहर से है उससे ज़्यादा खूबसूरत अंदर से है, मगर इस वक्त ये बंद है। अब हम जाते हैं रिंगवुड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क देखने के लिए, और वो है रिंगवुड का क्लॉक टावर, घंटाघर। घंटाघर का नाम आते ही मुझे एक हरियाणवी हास्य कवि का एक चुटकुला याद आ गया। एक आदमी घंटाघर से नीचे उतर रहा था। जब वो नीचे पहुंचा तो एक दूसरे आदमी ने पूछा, घड़ी खराब हो गई थी, ठीक करने गया था के? वो बोला, ना, नज़र कमज़ोर है, टाइम देखने गया था। ठीक ही तो है, जैसा सवाल वैसा जवाब। आइए अब चलते हैं घंटाघर की ओर, उसे थोड़ा पास से देखने के लिए। दूर नहीं है, पैदल ही चलते हैं। ये क्लॉक टावर एक स्मारक है, मेमोरियल है, जो उन लोगों की याद में बनाया गया जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ये टावर ओरिजिनली किसी दूसरी जगह पर बनाया गया था, लेकिन ट्रैफिक के बढ़ने से ये रुकावट बनने लगा और इसलिए वहाँ से गिराकर इसको इस लोकेशन पर बनाया गया। और इसके चारों ओर एक सुंदर सा पार्क विकसित किया गया, जो सरकार की देखरेख में बड़े प्रेम से मेंटेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की गहरी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। सन 1928 में बने इस टावर पर उन शहीदों के नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुर्बान हुए सिपाहियों के नाम भी इस सूची में ऐड कर दिए गए। इस घंटाघर की कहानी से मुझे दिल्ली की पुरानी सब्जी मंडी का घंटाघर याद आ गया। वो भी इसी तरह ही बढ़ते ट्रैफिक का शिकार हुआ और गिरा दिया गया। आइए इस ऐतिहासिक घंटाघर पर एक
आखिरी नज़र। सोचिए, एक ज़माना था जब न किसी के पास जेब की घड़ी थी, न कलाई की। लोग बाग अपने नगर के घंटाघर से टाइम देखकर दिन की प्लानिंग करते थे और अपने काम निपटाते थे। यूरोप में 13वीं शताब्दी में मैकेनिकल क्लॉक का आविष्कार हुआ। उसके कुछ समय बाद ही घंटाघर बनने शुरू हो गए। कई जगहों पर तो पहले से बने मीनारों पर घड़ी लगा दी गई और उन्हें घंटाघर में बदल दिया गया। स्विट्जरलैंड का बेर्न शहर इसका एक उदाहरण है। वहाँ का टावर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और 15वीं शताब्दी में उसमें घड़ी लगा दी गई और क्लॉक टावर बना दिया गया। चेक रिपब्लिक के शहर प्राग का घंटाघर सन 1410 में बनाया गया। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक लगा है जो आज भी काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि मुझे अपने राउंड द वर्ल्ड ट्रिप के दौरान इस घंटाघर को भी देखने का मौका मिला। इटली के नगर वेनिस का घंटाघर भी 15वीं शताब्दी में बनाया गया। इसके बाद तो मानो एक से एक सुंदर घंटाघर बनाने की होड़ सी लग गई। एक तरफ जहां एलिजाबेथ टावर, जिसे दुनिया बिग बेन के नाम से जानती है, लंदन की पहचान है और शान है, तो दूसरी ओर सऊदी अरब में मक्का का घंटाघर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है और दुनिया का सबसे ऊंचा घंटाघर है। जहाँ घंटाघर की बात आती है तो मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी का घंटाघर कैसे भुला सकता हूँ। उसकी छाया में गंगा किनारे बैठकर मैंने न जाने कितनी बार आनंद लिया है। मुंबई के राजाबाई क्लॉक टावर की गिनती दुनिया के 10 मोस्ट फेमस घंटाघरों में की जाती है। मैं आपको कहां के और कौन से घंटाघर दिखाऊं। एक से एक बढ़कर सुंदर और अद्भुत टावर अपने अपने शहरों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। कई घंटाघर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं तो कई मीटिंग पॉइंट्स। उनमें से कुछ के साथ आपको छोड़कर मैं विदा लेता हूँ। बड़े धैर्य और पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।